लालच था जो कि नहीं होना चाहिए था। उस दर्शनों के लालच में मैं माँ की सेवा पूरी न करके अधूरी छोड़ के, और मैंने माता जी को कहा कि मैं जा रहा हूँ गुरुदेव के दर्शन। तो माता जी बोली नहीं। माता जी ने कहा ठीक है। तो मैं चला गया। मैं जैसे ही गुरुदेव के दर्शन करने गया तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे जगह ही नहीं मिली। मुझे जगह नहीं मिली। और जैसे ही मैंने देखा कि गुरुदेव के दर्शन कैसे होंगे, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, तो लास्ट में दर्शन तो हुए लेकिन वो दर्शन मजा नहीं आया, क्योंकि इतनी भीड़ और मेरे को बहुत ही अनकंफर्टेबल, मतलब ऐसा लगा जैसे कि क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो कारण फिर गुरुदेव ने बाद में जब गुरुदेव का ध्यान किया तो समझ में आया कि बेटा माँ की सेवा अधूरी छोड़ के तू दर्शनों के लालच में आ गया। ऐसा नहीं, माँ की सेवा करता तो तेरे को दर्शन भी अच्छे होते। मैंने कहा ठीक है। दूसरा रविवार आया। दूसरा रविवार जैसे ही आया, फिर शाम को 5 से 6 दर्शन थे। तो मैंने सारा ध्यान अपनी माँ की सेवा में रखा और माँ की सेवा लगातार करता रहा। 5 मिनट जब शेष रह गए और माँ की सेवा पूरी हो चुकी, तब फिर मैंने माता जी से आज्ञा ली। मैं कि माँ, गुरुदेव के दर्शन है, आपकी आज्ञा है कि मैं जाऊं? माँ ने खुश होकर हंसते हुए कहा, हाँ बेटा जा, गुरुदेव के दर्शन करिया। माँ ने जब प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दे के भेजा, तो हालांकि 5 मिनट शेष थे, तो जैसे ही गुरुदेव के दर्शन करने 5 फीट 12 में मैं गया, बहुत भीड़ होने के बावजूद भी गुरुदेव ने मुझे देखते ही कहा, बेटा तू इधर आ जा। अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर और मैंने चरण स्पर्श किए, फिर बिल्कुल अपने पास ही कहा, बेटा तू यहाँ बैठ जा। तो ये माँ की जो सेवा होती है, माता पिता की, माँ के अंदर, बाद में गुरुदेव ने मुझे बताया कि माँ के अंदर माता पिता और गुरु तीनों का वास होता है। तो तू वो सेवा करके आया, तो फिर गुरु भी प्रसन्न हुआ। तो गुरुदेव ने प्रसन्न होके और मुझे अपने श्री चरणों के दर्शन भी दिए, अपनी श्री चरणों को उन्होंने स्पर्श भी करने दिया और मुझे कहा, बेटा तू यहाँ बैठ जा, अपने पास बैठाया। तो मेरी सबसे यही विनती है कि माता पिता की खूब सेवा करो। पहले पहले भगवान हमारे वही है, और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि उसके बाद जो है आप गुरु प्रसन्न होगा। माता पिता की खूब सेवा करोगे तो गुरु भी प्रसन्न रहेगा। और फिर गुरु ने जो आपको आदेश दिया है, नाम जप करें, 2 टाइम ध्यान करें और खूब प्रचार करें, खूब प्रचार करें, खूब प्रचार करें। जब तक ये पवित्र मिशन, ये संजीवनी मंत्र पूरे विश्व के कोने कोने तक न पहुंच जाए, जब तक हम शिष्यों को जो है वो आराम नहीं करना है, हमें चैन से नहीं बैठना है। क्यों? कि ये हमारा मिशन है, ये हमारा मिशन है, हमारा पवित्र जो है मिशन है। और हमें सबको मिलजुल कर इस पवित्र पावन चेतन संजीवनी मंत्र को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य हम सभी शिष्यों को करना है। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कहती हूँ आनंद आ गया। मैं तो ये कह रही हूँ, मतलब मैं इतनी प्रसन्न हूँ। ये वीडियो मुझे चाहिए था। मेरा ऐसे ही हुआ था कांड, तो फिर मैंने ग्रुप में डाला कि बख्शी सर का जो एक वीडियो है जिसमें उन्होंने माँ की चर्चा की है, प्लीज़ मुझे बताओ, यदि किसी ने सुना है तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा। तो एक गुरु भाई ने भेजा, उन्होंने बोला कि इतने मिनट पर जाके सुनोगे तो उनकी बात आएगी। वो धर्मेंद्र शर्मा जी के उस वीडियो में था। तो वो मैंने दोबारा सुना। उसकी मैं कटिंग चाहती थी, कटिंग को मैं अपने वीडियो के साथ लगाऊंगी कि जब मेरे साथ भी यही बात हुई तो वो गुरुजी ने कैसे लीला रची थी, मैं अपना भी बता दूँ। जब मैं विदेश से आई तो मुझे एक जगह ग्रुप जा रहा था, तो मुझे था कि मैं उस ग्रुप में फलाना नाम जरूर जाऊँ।
पहले तो गुरुदेव ने मेरी टिकट बार बार कैंसिल करवाई, फिर बनवाई, फिर कैंसिल कराई। वो डेट 12 तारीख को मुझे वहाँ तक पहुँचना था, तो मैं एयरपोर्ट जाकर मुझे वापस भेज दिया कोरोना के चक्कर में। नेक्स्ट टिकट मैंने बच्चों से बोला कि मुझे तो जाना ही जाना है। उन्होंने फिर इमरजेंसी टिकट कराई हाई रेट पर। मैं आ गई। अब मैं आ गई तो मुझे ये लालच था कि मेरा जो गैप था अपनी माँ को मिलने का, आगरा जाने का, दिल्ली उतरती, फिर मैंने आगरा जाना था, माँ को मिलना था, फिर दिल्ली दोबारा आकर मैंने फलाना धाम आना था। मैंने माँ को मिलना कैंसिल कर दिया। मैंने कहा माँ को तो मिलने का समय है नहीं है, तो ऐसा करूँगी एयरपोर्ट से निकलते ही अगले दिन मैं, वो एक दिन का गैप है, फटाफट फलाना निकल जाऊँगी। तो माँ को मिलने का कैंसिल कर दिया। वहाँ पर हम निकले तो किसी को कोरोना था उस फ्लाइट में। उन्होंने कह दिया कि इसमें जो जितने भी यात्री हैं उनमें से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, वो जिस डेस्टिनेशन पर उनका एड्रेस है अपने डेस्टिनेशन पर जाएं, और 10 दिन वो इंडिया में कहीं भी नहीं घूमेंगे। तो मैंने कहा मेरा प्लान तो कैंसिल हो गया। वहाँ से फिर मैं अपनी, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन माँ के घर की थी, माँ के घर चली गई। वहाँ पर वो इंस्टेंट टेस्ट कराने के लिए आए। वो जैसे ऐसे टेस्ट क्या बता देते हैं ठीक हो के नहीं। मैं माँ से मिली, सब कुछ हो गया। मैं भूल गई कि मुझे फलाना अब जाना है, तो माँ को मिली, सब कुछ ठीक हो गया। वो टेस्ट करने वाले आ गए, उन्होंने टेस्ट लिया, वो बोला कि नहीं ठीक है, आप नेगेटिव टेस्ट है, अभी कोई डरने की बात नहीं। तो मैंने कहा डरने की बात तो नहीं है, मगर मैं 10 दिन रह सकती हूँ उनके अंदर के बाहर। कहते नहीं आप घूमो फिरो, कोई बात नहीं है। उन्होंने इजाज़त दी। माँ को मैं 3 घंटे मिली आगरा में, दोबारा पैकिंग की, फिर दिल्ली आ गई, फिर रेल की टिकट कराई और फिर मैं फलाना पहुँच गई। यानी कि मैं जो माँ को छोड़कर सीधा, मतलब दिल्ली से फ्लाइट के बाद सीधा फलाना जाना चाहती थी, जो मैंने सोचा कि ऐसा कर लेती हूँ, शॉर्ट पीरियड है, तो शॉर्ट पीरियड में से भी शॉर्ट करा के कम से कम समय में माँ को मिलाकर फिर मुझे वापस फलाना बुलाया। तो मुझे क्लिक एकदम आया। मैंने कहा अरे ऐसा कुछ तो बताया उन्होंने, ये कहाँ मिलेगा मुझे, वीडियो कहाँ मिलेगा। तो वो वीडियो मिला, मैंने दोबारा उसे सुना। अब इसकी मैं कटिंग चाहती थी कि इसकी कटिंग कैसे मिलेगी जिसे मैं अपनी बात के साथ कोऑर्डिनेट करूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ। और इस वीडियो को मैंने, वो बना नहीं पाई वीडियो, इस वीडियो को मैं यहाँ आपके पास आई, आपने वही वेदांत सारा सुनाया मुझे, और उस वेदांत के साथ मैंने अब लाइव अपनी पूरी बात भी कह दी। मुझे 2 वीडियो भी नहीं बनाने पड़े। तो ये देखो, ये होते हैं भाव, क्या कर रहा है। मैं तो बहुत समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी त्याग का सिद्ध योग धरती पर पहली बार उतरा है। इसमें कुंडलिनी शक्ति आपकी सामर्थ्य के मुताबिक आपको ऑटोमेटिक योग करवाती है। यह योग आप बाहर से नहीं करते, यह योग स्वतः अंदर से होता है, जिससे आपके समस्त रोग दुख दूर होते हैं। त्याग सिद्ध योग की दीक्षा बिल्कुल आसान है। आप गुरुदेव की फोटो देखकर प्रार्थना कीजिए, हे गुरुवर मुझे अपनी शरण में लीजिए, और इसके बाद आप गुरुदेव के मुखबिंद से संजीवनी मंत्र को सुने। संजीवनी मंत्र का जाप मानसिक रूप से मन ही मन में करना है। बस इस मंत्र को कभी भी बोलकर किसी को नहीं बताना। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।